हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियों के बारे में समझेंगे, उनका अर्थ जानेंगे और प्रश्न भी देखेंगे। आज परिभाषा देखते हैं। अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला वाक्य लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। कहावतें कही हुई बातों के समर्थन में होती हैं। महापुरुषों, कवियों व संतों के कहे हुए ऐसे कथन जो स्वतंत्र और आम बोलचाल की भाषा में कहे गए हैं, जिसमें उनका भाव निहित होता है, तो ये लोकोक्तियां कहलाती हैं। प्रत्येक लोकोक्ति के पीछे कोई ना कोई घटना व कहानी होती है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है लोकोक्ति। बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ यानी कि जो औरत के पुत्र या पुत्री कोई संतान पैदा नहीं होती, उसे बांझ कहते हैं। अर्थ है इसका पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। दूसरी लोकोक्ति है बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे। इसका अर्थ होता रक्षक का भक्षक हो जाना। बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, अर्थात रक्षक का भक्षक हो जाना। तीसरी लोकोक्ति है बाप भला न भैया सबसे भला रुपया। इसका दूसरा भी होता है जैसे बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, और इसका अर्थ होता धन ही सबसे बड़ा होता है। दोनों का अर्थ एक ही है, बाप बड़ा ना भैया या बाप भला ना भैया सबसे भला रुपया। अगला है बाप ना मारे लड़की बेटा तीरंदाज, अर्थात छोटे का बड़े से बढ़ जाना। दूसरा अर्थ होता है इसका छोटे से बड़े से बड़ा हो जाना। बाप न मारे लड़की और बेटा तीरंदाज। अगला है बाप से बैर पूत से सगाई, अर्थात पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव। बाप से बैर और पूत से सगाई। आगे देखेंगे। आगे है 12 गांव का चौधरी 80 गांव का राव, अपने काम ना आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। अर्थात बड़ा होकर यदि किसी के काम ना आए तो बड़प्पन व्यर्थ है। अगला है 12 वर्ष पीछे घूरे के पीछे फिरते हैं, अर्थात एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। 12 वर्ष पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, अर्थात एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। अगला है बासी कड़ी में उबाल नहीं आता, अर्थात काम करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक होता है। बासी कड़ी में उबाल नहीं आता। अगला है बासी बचेना कुत्ता खाए या बासी बचेना कुत्ते खाएं, अर्थात जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। अगला है बिंद गया सो मोती रह गया सो सीप, अर्थात जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी है। ये देखेंगे। अगला है बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले, अर्थात मूर्खतापूर्ण कार्य करना। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता। बिना प्रयत्न के कुछ भी नहीं मिलता। अगला है बिल्ली और दूध की रखवाली। जब भक्षक ही रक्षक नहीं हो सकता, भक्षक कभी रक्षक नहीं हो सकता। अगला है बिल्ली के सपने में चूहा, अर्थात जरूरतमंद को सपने में भी जरूरत की ही वस्तु दिखाई देती है। बिल्ली के सपने में चूहा। अगला है बिल्ली गई चूहों की बनाई, अर्थात डर खत्म होते ही मौज मनाना।
बिल्ली गई चूहों की बनाई। अगला है बीमार की रात पहाड़ बराबर। बीमार की रात पहाड़ बराबर अर्थात खराब समय मुश्किल से कटता है। जब विपत्ति आती है तो बहुत समय लगता है विपत्ति को कटने। अगला है बुद्धि घोड़ी लाल लगाम अर्थात वय के हिसाब से ही काम करना चाहिए। वय यानी कि उम्र, उम्र के हिसाब से ही काम करना चाहिए। अगला है बुढ़ापे में मिट्टी खराब अर्थात बुढ़ापे में इज्जत में बट्टा लगना। बट्टा यानी कि धब्बा या बेइज्जती होना। बुढ़ापे में मिट्टी खराब। बुढ़िया मरी सुमरी आगरा तो देखा। प्रत्येक घटना के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। अगला है लिखे ईसा पढ़े मूसा अर्थात गंदी लिखावट। लिखे ईसा पढ़े मूसा अर्थात गंदी लिखावट। अगला है अंडा सिखावे बच्चे को चींची मत कर। जब कोई छोटा बड़े को उपदेश दे। अंडा सिखावे बच्चे को चींची मत कर। अगला है अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। जब कोई मूर्ख मनुष्य बुद्धिमानी की बात कहता है या करता है तो कहते हैं अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। अगला है 80 की आमद 84 खर्च अर्थात आमदनी से अधिक खर्च। आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। 80 की आमद 84 खर्च। अगला है अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना अर्थात पूर्ण स्वतंत्र होना। अगला है अकल के अंधे और गांठ के पूरे। निर्बुद्धि लेकिन धनवान या मूर्ख किंतु धनवान। अकल के अंधे गांठ के पूरे। अगला है अपना घर दूर से सूझता है। सभी को सूझता है, अपना घर दूर से सूझता है। अपने मतलब की बात कोई नहीं भूलता, मतलब अपना घर दूर से ही सूझता है। अगला है अशुभस्य काल हरणम जहां तक हो सके अशुभ समय टालने का प्रयत्न करना चाहिए। अशुभस्य काल हरणम। अगला है अहिमक से पड़ी बात काढ़ो सोटा तोड़ो दांत। सोटा यानी कि डंडा अर्थात मूर्खों के साथ कठोर व्यवहार करने से काम चलता है। अहमक से पड़ी बात काढ़ो सोटा तोड़ो दांत। अगला है आठों पहर 64 घड़ी हर समय और दिन रात। अगला है आठों गांठ कुम्मेत पूरा धूर्त घुटा हुआ। धूर्त यानी कि मूर्ख। अगला है आरत कहे न करे कुकर्मू। दुखी मनुष्य को भले और बुरे कर्म का विचार नहीं रहता। आरत कहा न करे कुकर्मू। यहाँ न लागे राउर माया अर्थ यहाँ कोई आपके धोखे में नहीं आ सकता। ईश रजाए शीश सभी की। ईश्वर की आज्ञा सभी को माननी पड़ती है। रजा मतलब इच्छा। ईश रजाए शीश सभी की। ईश्वर की इच्छा या आज्ञा सभी को माननी पड़ती है। उधर अंत न हो निबाहु काल में जिन रावण राव। जब किसी कपटी आदमी की पोल खुल जाती तब उसका निर्वाह नहीं होता है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। जब इज्जत ही नहीं है तो डर किस बात का। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अगला है ऊंट बिलोई ले गई हाँ जी कहना। जब कोई बड़ा आदमी
कोई असंभव बात कहे और दूसरा उसकी हामी भरे तो कहते हैं ऊंट बिलोई ले गई हाजी हाजी। कहना, निकला है एक अंडा वह भी गंदा, अर्थात एक ही पुत्र वह भी निकम्मा है। एक अंडा वह भी गंदा। अगला, एक जिंदगी हजार नियामत, जीवन बहुत बहुमूल्य होता है। एक जिंदगी हजार नियामत। एक न शुद्ध दो शुद्ध, एक विपत्ति तो है ही दूसरी और सही। एक न शुद्ध दो शुद्ध। ओठों निकली कोठों चढ़ी, जो बात मुंह से निकली है वह फैल जाती, गुप्त नहीं रहती। कोठों निकली कोठों चढ़ी। अब प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, आंधी आवे बैठ गमावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। एक विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना, संकट से मुंह फेरना, या डी, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। तो इसका सही उत्तर है डी, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। अगला है प्रश्न, सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। खरी मजूरी चोखा काम, ढाक के तीन पात, जैसे नागनाथ वैसे सावधान, कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। तो इसका सही उत्तर है बी, ढाक के तीन पात। सदा एक सा रहना। दोनों व्यक्तियों एक सा होना, जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, दोनों व्यक्तियों का एक सा होना। अगला है, गुड़ खाए और बुलबुलों से परहेज लोकोक्ति का भावार्थ है झूठा ढोंग रचना। भी गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। स्वयं कोई कार्य करना और दूसरों को मना करना। मीठा खाना पसंद नहीं होना। तो इसका सही उत्तर है ए, झूठा ढोंग रचना। गुड़ खाए और बुलबुलों से परहेज। अगला है, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है। हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। एक पापी सारी नाव डुबोता है। एक पापी सारी नाव डुबोता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चूमे खेत, का वर्षा जब कृषि सुखाने, नहीं बिसबेल अमीफल पूरही। तो इसका सही उत्तर है अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत। काम बिगड़ जाने के बाद सहायता का मिलना। सहायता का मिलना का वर्षा जब कृषि सुखाने। अगला है, 100 सयाने एक मत। तो एक बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज्यादा चालाक बनना और अपने विचारों में भिन्नता होना। तो इसका सही उत्तर है ए, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। 100 सयाने एक मत। अगला है, संग में बड़ी शक्ति है। भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। एक और 11 होते हैं,
चोर चोर मौसेरे भाई, एक अनार सौ बीमार, तीन महीना 13 में। तो इसका सही उत्तर है 1 और 1 11 होते हैं। 3 और 13 के लिए है महत्वहीन। महत्वहीन 3 महीना 13 में। अगला है अपना घर दूर से सूझता है, अपने कार्य में प्रत्येक निपुण होता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति किसी भी बाधा को झेल सकता है, अपना घर परिवार सबको प्यारा होता है, और डी अपने मतलब की बात कोई नहीं भूलता है। तो इसका सही उत्तर है अपने मतलब की बात कोई नहीं भूलता है। अपना घर दूर से सूझता है। अगला है यह मोह और मसूर की दाल, हैसियत से अधिक खर्च करना, हैसियत में छोटा होना, हैसियत से कम चाहना, या हैसियत से बढ़कर चाहना। तो इसका सही उत्तर है डी हैसियत से बढ़कर चाहना। अगला है घोड़ों का घर कितनी दूर, घोड़ों को घर कितनी दूर। स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं, जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है, तेजी से काम करने से जल्दी निपट जाता है, पुरुषार्थी व्यक्ति को सफलता सरल होती है। तो इसका सही उत्तर है डी पुरुषार्थी व्यक्ति को सफलता सरल होती है। अगला है एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का भावार्थ है सीधेपन से काम नहीं निकलता, कपटपूर्ण व्यवहार करना प्राण सबसे प्रिय है, वस्तु अल्प परंतु चाह अधिक लोगों की। तो इसका सही उत्तर है डी वस्तु अल्प परंतु चाह अधिक लोगों की। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।